अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। ये हम लोग सुबह सुबह रवाना हो चुके थे नेपाल के लिए। हम लोग जा रहे थे घूमी नेपाल घूमी करने जा रहे थे। मैं वॉइस ओवर थोड़ा अभी न्यू है ना, तो थोड़ा बहुत अटक जाती हूँ। और ये सुबह का टाइम था, करीब 6-7 बजे के हम लोग निकल गए थे, 6:30 बजा था। फिर ये हम लोग आ गए दुधवा नेशनल पार्क। ये रास्ते में ही हमारे पड़ता है। और यहाँ देखिए मंकी हैं, ये दुधवा चेक पोस्ट है। यहाँ हम लोग जो है बहुत बार घूमने आ चुके हैं, लेकिन आज ऐसे ही थोड़ा जब जा रहे थे रास्ते में तो रुक रुक के थोड़ा देख भी लिया, मज़ा मस्ती करते जा रहे थे। और फिर ये एलिफेंट दिख पड़े वहीं दुधवा के बाहर ही। और यहाँ पे इब्राहिम बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था। ये देखिए इब्राहिम बैठा है अपने नाना के पास, वो हमेशा अपने नाना के पास बैठा रहता है। हमारे लखीमपुर से नेपाल की बहुत ज़्यादा दूरी भी नहीं है, इसलिए बहुत ही मज़ा आया। और एक ही दिन में हम लोग विदेश घूम के आ गए, यानी हमने एक ही दिन में विदेश यात्रा कर ली। और ये हम लोग नेपाल एंटर भी हो चुके हैं। ये देखिए अब ये नेपाल धनगढ़ी के नज़ारे, ये हम लोग धनगढ़ी में आ चुके हैं। एक ही दिन में हमने नेपाल खूब एंजॉय किया, विदेश यात्रा करके एक दिन में घर भी आ गए। कोई सुने तो क्या कहे, है ना, कि एक दिन में विदेश यात्रा। ये हम लोग नेपाल के पहाड़ों पे अभी एक्सप्लोर ही कर रहे थे कि कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं, सोच समझ रहे थे। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी मस्त खूब मज़े लेते हुए चल रहे थे। फिर हम लोग को फ्रेश अप होना था, तो इसलिए हम लोग यहाँ रुक गए थे थोड़ी सी देर के लिए, क्योंकि समझ सकते हैं इतनी दूर से सुबह से निकले हुए, तो बच्चे भी थोड़ा परेशान थे और हम लोग भी। फिर यहीं पास में ये कौन सी नदी है ये मुझे नहीं पता, शायद गोदावरी है या कावेरी है, लेकिन ये बह रही थी। बहुत अच्छा यहाँ पे व्यू था, तो यहाँ पे सब लोग रुक गए और डैडी दिखाने लगे, देखो कितना अच्छा है, वीडियो बनाओ। हमारे डैडी को ये बहुत शौक़ रहता है, जल्दी से वीडियो बना लो, जल्दी से फ़ोटो खींच लो, जिससे बाद में मेमोरीज़ रहेंगी। इसलिए हम लोग भी थोड़ा शौकीन हैं इन सब चीज़ों के। फिर यहाँ पे हम लोग बहुत ऊंचाई पे पहुँच चुके थे, क्योंकि हम लोग पहाड़ों पे जा रहे थे, नेपाल के पहाड़ों पे। वो डुडेल धरा है ना, डुडेल धरा इसी टाइप का नाम है, मुझे नाम भी नहीं ठीक से याद आ रहा है इस टाइम पे, क्योंकि हम लोगों के गए हुए अराउंड महीना भर तो हो ही गया है, तो मैं थोड़ा बहुत भूल चुकी हूँ। फिर ये हम दोनों थोड़ा पोज़ मारते हुए, असल में हम लोग बहुत ऊँचाई पर पहुँच गए थे, तो मेरा कान बंद हो गया था ना, होता है ना एयर प्रेशर जब पड़ता है तो कान बंद हो जाते हैं। यहीं हम लोग डिस्कस कर रहे थे। फिर ये मेरा भाई, हम और आमना, इब्राहिम और डैडी सब लोग खूब मस्ती करते हुए यहाँ से सब ऊंचाइयाँ देख रहे थे कि कितनी ऊंचाई पे हम लोग पहुँच चुके थे। और भूख भी ज़ोरों की लगी हुई थी, लेकिन हम लोग मौज मस्ती में लगे हुए थे। फिर यहाँ पे हम लोग थोड़ी देर कार रुकवा के थोड़ा उतर के मतलब एंजॉय भी कर रहे थे। मौसम तो बहुत औसम था, ऊपर जाते ही एकदम ठंड का मौसम हो गया था। और यहाँ पे हम लोग बहुत मस्ती कर रहे थे। नीचे तो बहुत ही गर्मी थी, क्योंकि हम लोग ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग गर्मी में ही घूमी करने निकले थे। फिर यहाँ पे देखिए ये झरना सा बह रहा था। झरना क्या था, ऊपर पहाड़ी पे बर्फ़ गिर रही थी, तो वहीं शायद पिघल के नीचे गिर रही थी, या फिर ये झरना हो, ये इतना मुझे पता नहीं था। जैसा कि सबने बताया तो वैसा मैं यहाँ पे बता रही हूँ। लेकिन यहाँ पे पहाड़ बहुत ही ख़तरनाक हैं, बहुत डेंजरस हैं। ये देखिए यहाँ ये रास्ता कटा हुआ था, निकलने को नहीं था, क्योंकि उस टाइम बारिश हो रही थी, तो बारिश में रास्ते कट गए थे, ये पहाड़ दरक गए थे, तो इसलिए बताया भी वहाँ गया था कि ज़्यादा ऊंचाई पे ना जाना, बट हम लोग निकल गए, अब क्या कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए मौसम कितना मस्त है। ये पहाड़ है, इसको बादलों ने पूरा ढक रखा है, बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ जाके, मतलब मज़ा ही आ गया, अलग लेवल की खुशी हो रही थी। तो ये हम लोग श्रेष्ठा होटल था, लोगों ने यहाँ सब बताया था कि सबसे अच्छा होटल है श्रेष्ठा होटल, तो हम लोग वहीं रुक गए थे। ये देखिए मेरे डैडी आते हुए, ये मेरे हब्बी खड़े हैं, ये मेरा बेटा मस्ती करता हुआ, इसको हर जगह मस्ती सोचती है, ये मेरी प्यारी सी क्यूटी सी बेटी है। और ये हम लोग जा रहे हैं अंदर। बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने। वैसे नेपाल के बारे में बहुत सुन रखा था, मेरा तो फर्स्ट टाइम था, लेकिन गए तो बहुत ही मज़ा आया। यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। फिर यहाँ जहाँ हम लोग जिस होटल में गए थे वहाँ का ये वॉशरूम था, लेकिन ये पहाड़ सब काट के बनाया हुआ था, इसलिए मैंने वीडियो ले ली थोड़ा सा ही शूट किया था यहाँ का। लेकिन ये देखिए, और फिर ये हम लोग निकलने वाले हो गए, लेकिन जब तक हम लोगों को निकलना हुआ ना, ये देखिए बादल पूरा पहाड़ों को कवर कर चुके थे। यहाँ से जाने का ही मन नहीं हो रहा था सबको ऐसा लग रहा था कि काश एक दिन और मिल जाए, हम लोग रुक जाएं। लेकिन वो है ना, डैडी को कोर्ट जाना था सुबह, बच्चों को स्कूल, इसलिए ये देखिए ये पोखरा श्रेष्ठा होटल है, हम लोग पोखरा गए हुए थे।
बहुत ही मज़ा आ रहा था यहाँ पे। बूढ़ी तोला था, बूढ़ी तोला, हाँ बूढ़ी तोला जगह थी। यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्पफुल लोग हैं। मुझे तो भाई बहुत अच्छा लगा, बाकी मैं नहीं कह सकती, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे क्या, हम सबको। फिर यहाँ पे ये इनका पुल बना हुआ है और यहाँ पे बहुत मज़ा आता है। इसी पे जो है कपड़े चेंज करते हैं ना, वो कपड़े मतलब यहाँ की ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहन के फ़ोटो खिंचवा रहे थे सब लोग। फिर मैंने भी ट्रेडिशनल फ़ोटो खिंचवाई थी और आमना ने भी ड्रेस पहनी थी। वो लास्ट में पिक में लगा दूँगी, क्योंकि इस टाइम पे तो मुझे मिल नहीं रही थी, तो मैंने लास्ट पे ही लगा दी। फिर ये हम लोग एक और रेस्टोरेंट आए थे, ये तो बहुत ही ऑसम था। यहाँ ये देखिए, ये अंदर का, बाहर यहाँ पे स्विमिंग पूल भी था, हर फैसिलिटीज़ थी। अगर रुकना चाहते तो बहुत अच्छे अच्छे रूम भी थे, बट हम लोगों के पास वही है ना कि टाइम नहीं था। डैडी और शहबाज को कोर्ट जाना था, बच्चों को स्कूल, इनको अपना सब देखना था, अपना बिजनेस, तो किसी के पास भी टाइम नहीं था। बस एक मेरे पास बहुत टाइम था, बट मैं अकेले कैसे रह लेती। और यहाँ हम लोगों ने खाए थे मोमोज़, कॉफ़ी पिया था और फ्रेंच फ्राइज़, इतना ही खाया था। फिर ये हम लोग धनगढ़ी आ गए सुपर मार्केट। यहाँ हम लोग आए थे शॉपिंग करने के लिए। यहाँ भी बहुत ही एक अलग तरीके का एक्सपीरियंस हुआ है। मतलब इंडिया में तो हम लोग शॉपिंग करते हैं ना, फिर यहाँ आके ये देखिए, यहाँ जैकेट्स बहुत प्यारी थी। तो यहाँ पे डैडी और शहबाज और मेरे हब्बी बहुत ही फुल ऑन शॉपिंग करने में लगे हुए थे। मेरा किसी को ख्याल ही नहीं था कि मुझे कुछ दिला दे। ये देखिए, ये बच्चा भी बेचारा थक हार के बैठ चुका था, लेकिन शॉपिंग किसी की ख़त्म ही नहीं हो रही थी। फिर ये हम लोग वापसी का सफ़र है, ये हम लोग वापस आ गए थे, लेकिन दुधवा में थोड़ी देर रुके, फिर ये हम लोग चल दिए हैं। देखिए शाम हो रही थी, जल्दी निकलना था क्योंकि उधर जंगल का रास्ता है, तो डैडी ने बोला था जल्दी निकलना। फिर देखिए, ये मेरी नेपाल की ड्रेस आ गई। ये मैंने ट्रेडिशनल ड्रेस में फ़ोटो खिंचवाया था। कैसा लगा आप सबको ज़रूर बताइएगा। ओके बाय।